हाँ जी सर, यहाँ पर आप देखिएगा तो एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, उसको आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 3v0/r। तो आप अगर ध्यान देंगे ना सर, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है ना सर, तो बॉटम मोस्ट बेसिकली तो पॉइंट बेसिकली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप अगर ध्यान देंगे ना सर, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो आपको ये यहाँ से पता चल गया है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट सर। टू मेक वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि बॉटम मोस्ट आपके पास जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। टू मेक वी इज इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो चूंकि आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका पास कर रहा है पॉइंट पी से, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क 0 होगा पॉइंट पी के अबव, राइट सर, इज इट ट्रू। तो हम लोग बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं पॉइंट पी के अबाउट, राइट। तो वही काम हम लोगों ने किया है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है पॉइंट पी के अबाउट, ठीक है सर। तो एम वी नॉट आर माइनस है हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा है हमारे पास 3v0/r, और ये बराबर हो मतलब कि है, मतलब कि हमारे पास 7/5 इंटू है एम इंटू है हमारे पास तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। ये हमने लिखा है जब बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम का बात किया है। तो वो आपके पास आ जाता है 7/5 इंटू आ जाता है एम इंटू आ जाता है वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। और वो आया कहाँ से, क्योंकि सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सी एम, और प्लस आता है सी एम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देखिएगा तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू आपके पास आ जाएगा तो v/r सिस्टम सी एम, और प्लस सी एम ग्राउंड आ जाएगा आपके पास एम वी आर, तो 7/5 एम वी आर, 7/5 इंटू एम इंटू है आपके पास तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से आप देखिएगा तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ रहा है -v0/7, और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ रहा है -v0/7r। अब आप अगर लिखिएगा तो v एट एनी टाइम t, तो वो आएगा आपके पास v0 माइनस म्यू जी टी, और ये है आपके पास बराबर बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम t इंटू आर, ठीक है सर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगा रहे हैं, राइट। तो ओमेगा एट एनी टाइम टी अगर आपको लिखना है तो ओमेगा होता है आपके पास अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई। अल्फा इज इक्वल टू आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी, ये हो गया है आपके पास अल्फा टी, और माइनस आता है आपके पास बेसिकली ओमेगा नॉट, जो इनिशियल ओमेगा नॉट जो है आपके पास, तो वो है आपके पास 3v0/r इंटू आर। तो वी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम टी इंटू आर। तो यहाँ से आप निकालेगा तो टाइम बराबर आपके पास आ रहा है 8v0/7 म्यू जी। तो वी प्योर रोलिंग आ गया है -v0/7, और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है आपके पास -v0/7r। आई गेस ये पूरा आप समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।